नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो शॉर्टकट लेने से पहले किसी को भी 2 बार सोचने पे मजबूर कर देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हर आसान दिखने वाले रास्ते की एक छिपी हुई और अक्सर बहुत भयानक कीमत होती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। अगर किसी को बिना मेहनत किए बेशुमार दौलत मिल जाए तो उसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? तो कहानी शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों से, मिथुन और राजन। बचपन से साथ थे, लेकिन जिंदगी को देखने का, उसे जीने का नजरिया दोनों का बिल्कुल अलग था। एक को मेहनत पर भरोसा था तो दूसरा हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था। और देखिए, यहीं से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। एक तरफ है मिथुन, जिसको लगता है कि भाई दिमाग तो बनाई शॉर्टकट खोजने के लिए है, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त राजन, जिसे मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। मिथुन की सोच ही यही थी कि नौकरी चाकरी तो गुलामी है, असली मजा तो जुगाड़ से पैसा बनाने में है। और इसी सोच ने, आप समझिए, उसे उन रास्तों पर धकेल दिया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे और आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए। और फिर एक दिन उसे वो चीज मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। जेल में पड़े एक पुराने अखबार के पन्ने में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट दिखा, एक बहुत ही रहस्यमयी अनुष्ठान जिसका नाम था अंधकूप सिद्धि। अब उसके लिए ये सिर्फ एक अखबार का टुकड़ा नहीं था, उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि यही वो चाबी है, यही वो प्राचीन अनुष्ठान है जो उसकी हर इच्छा पूरी कर देगा और उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। और बस उसने वो 5 रातों की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर रात, हर एक कदम उसे एक ऐसे अलौकिक, एक ऐसे सुपरनैचुरल सौदे की तरफ खींच रहा था जहां से शायद कोई वापसी थी ही नहीं। और फिर आई वो 5वीं आखिरी रात, जब उसने अपनी मांग रखी तो कुएं की गहराइयों से एक आवाज गूंजी, मांग। और बस सौदा हो चुका था। इसके बाद कुएं में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। लगभग फौरन ही मिथुन की दुनिया ऐसी पलटी जैसा उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और जरा देखिए उसकी तरक्की की रफ्तार। पहले हफ्ते वो जुए में लगातार जीतने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरे हफ्ते एक के बाद एक 3 लॉटरी लगीं, और सिर्फ 1 महीने के अंदर पैसा और कामयाबी सब कुछ बिना मेहनत के उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। वो बड़े गर्व से अपनी ये नई जिंदगी अपने दोस्त राजन को दिखाता था। राजन उसके लिए खुश था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मतलब एक तरफ मिथुन अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, लेकिन राजन को अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि ये जो बिना मेहनत की दौलत है ना, इसकी कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत चुकाने का वक्त आ ही गया। कुछ महीने सब ठीक चला और फिर उस अलौकिक सौदे का खौफनाक दूसरा चेहरा सामने आने लगा। उसकी किस्मत जितनी तेजी से चमकी थी उतनी ही तेजी से डूबने लगी। बड़ा बिजनेस डील फेल हो गया, जुए में हर बाजी हारने लगा, और आलम यह हुआ कि उसे अपनी नई गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। मतलब जिस रास्ते से पैसा आया था उसी रास्ते से सब कुछ वापस जाने लगा। लेकिन ये पैसों का नुकसान तो कुछ भी नहीं था। असली खौफ तो रात में शुरू होता था। डरावने सपने और नींद में ऐसा महसूस होना जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला दबा रही हो। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पूरी तरह टूटकर और डरकर मिथुन ने आखिर में राजन को सब कुछ सच सच बता दिया, और राजन उसे फौरन एक विशेषज्ञ बाबा गोरखनाथ के पास ले गया, जिन्हें इन काली शक्तियों की अच्छी समझ थी। बाबा गोरखनाथ ने सारी बात सुनते ही समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने बताया कि मिथुन की जो समझ थी वो बहुत अधूरी थी। ये अंधकूप सिद्धि कोई वरदान नहीं था, ये एक सौदा था, एक शैतान के साथ। और यही वो सबसे जरूरी बात थी जो मिथुन को पता नहीं थी। बाबा ने कहा, बेटा, अखबारों में पूरा सच कहाँ लिखा होता है? तूने एक शैतान को जगा तो दिया, पर फिर उससे भूखा छोड़ दिया। मतलब उस लेख में ये तो लिखा ही नहीं था कि उस शक्ति को हर अमावस्या पर खून की बलि भी चाहिए। बाबा गोरखनाथ ने उसे आखिरी रास्ता बताया। अगली अमावस्या को उसे वापस उसी कुएं पर जाना होगा और अपना अधूरा कर्ज चुकाना होगा। तो अगली अमावस्या की रात कांपते हुए हाथों से मिथुन एक काले मुर्गे को लेकर उस कुएं में उतरा।
जैसे ही उसने बलि दी, खून पलक झपकते ही सूखी जमीन में गायब हो गया और पूरा का पूरा कुआं जोर जोर से हिलने लगा। और तभी कुएं की गहराइयों से एक बहुत ही गुस्सैल और भयानक आवाज गूंजी, मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू अपनी बलि लेकर कभी नहीं आया। पिछले महीनों का क्या, मैं भूखा रहा हूं। और जैसे ही जमीन फटकर उसमें से दर्जनों काले हाथ बाहर निकलने लगे, उस आवाज ने ऐलान किया, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। और वो हाथ मिथुन को जमीन के अंदर खींच ले गए। ये था अधूरे ज्ञान के साथ किए गए एक सौदे का एक बहुत ही भयानक अंजाम। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। अपनी जिंदगी में कितनी बार हम किसी शॉर्टकट या इनाम के पीछे भागते हैं, ये जाने बिना कि उसकी असली कीमत क्या हो सकती है। तो क्या अधूरा ज्ञान एक शॉर्टकट है या फिर एक बहुत बड़ा जाल?